तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HDFC बैंक के मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड के बारे में। देखो, इंडिया के बाहर हम जब भी ट्रैवल करते हैं ना, स्टडी के लिए या फिर किसी भी पर्पज से, तो हमें चाहिए होता है एक अच्छा फॉरेक्स कार्ड। हमारे पास ये जो नॉर्मल वाले डेबिट क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, आपको पता होगा कि इनसे इंटरनेशनल स्पेंड करने पे 3 to 4% के एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। तो ऐसे में चाहिए एक अच्छा फॉरेक्स कार्ड। वही बात आती है HDFC बैंक के मल्टी करेंसी वाले कार्ड की। तो आज इस वीडियो में हम इस कार्ड की सारी चीज़ें देखेंगे, फीचर्स और बेनिफिट क्या मिलते हैं, किस चीज़ के कितने फीस एंड चार्जेस हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंड में बात करेंगे ये वाला कार्ड आपको लेना चाहिए या नहीं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इस कार्ड के अंदर मिलने वाले फीचर्स और बेनिफिट से। तो देखो, सबसे पहली चीज़, ये वाला कार्ड एक मल्टी करेंसी कार्ड है। इसके अंदर आप 22 अलग अलग करेंसीज लोड कर सकते हो, जैसे कि US डॉलर्स, यूरो, AED, इस तरीके से कंप्लीट 22 करेंसीज की जो लिस्ट है वो आपकी स्क्रीन पे आ रही है। आप चाहो तो उसको आराम से पॉज करके देख सकते हो कि कौन कौन सी करेंसीज आप इस कार्ड में लोड कर सकते हो, और ये करेंसीज लोड करके आप अपनी इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हो। इस कार्ड पे आपको 0 फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस मिलता है। जो आपके नॉर्मल डेबिट क्रेडिट कार्ड पे मैंने चार्जेस बताए थे वो आपके इस वाले कार्ड में नहीं लगते, क्योंकि एक प्रॉपर फॉरेक्स कार्ड है। और यहाँ पे ये वाला जो कार्ड है, इसकी वैलिडिटी 3 to 5 ईयर्स की यहाँ पे होती है। और इसी के साथ में ना यहाँ पे आपको कई सारे इंश्योरेंस के भी बेनिफिट मिल जाते हैं देखने के लिए, जैसे कि आपका यहाँ पे फ्रॉड प्रोटेक्शन मिलता है आपको 5 लाख रुपीज़ का, आपको रेल या रोड एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी मिलता है 5 लाख रुपीज़ का, और आपका एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपको यहाँ पे 25 लाख रुपीज़ तक का कवरेज आपको देखने के लिए मिल जाता है। और इस कार्ड के अंदर आपको कोई 24/7 सर्विसेज भी मिल जाती हैं, जैसे कि होटल एंड कार रेंटल रिजर्वेशन, गिफ्ट एंड फ्लावर डिलीवरी असिस्टेंट, मेडिकल एंड हॉस्पिटल रेफरल सपोर्ट, लॉस्ट पासपोर्ट या फिर आपकी लगेज असिस्टेंस जैसी यहाँ पे फैसिलिटीज भी इस कार्ड के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब बात करें इस कार्ड में लगने वाले फीस एंड चार्जेस की, तो सबसे पहले इस कार्ड के यहाँ पे इशुएंस चार्ज आपके होते हैं 500 रुपीज प्लस GST। यहाँ पे 18% GST जो है वो लगता है, तो आपकी जो टोटल फीस है वो 590 रुपीज के आसपास में यहाँ पे हो जाएगी। इसी के साथ में ना देखो, इस कार्ड के अंदर आपको 2% तक के क्रॉस करेंसी मार्कअप चार्जेस लग जाते हैं। अब वो कैसे लगते हैं मैं बताता हूँ। मान लो आपने US डॉलर्स कार्ड में लोड कर रखा है, सिर्फ वही एक करेंसी है, और आप जो ट्रांजैक्शन है वो फिर किसी और करेंसी में कर रहे हो, जैसे कि यूरो में कर रहे हो या AED में कर रहे हो, तो ऐसे में वो क्रॉस करेंसी हो जाएगी और यहाँ पे उसके फिर चार्जेस अप्लाई हो जाएंगे 2% तक के। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके क्रॉस करेंसी चार्जेस भी इस कार्ड के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और एक चार्ज मुझे इस कार्ड के अंदर देखने के लिए मिले कि यहाँ पे जब आप करेंसी लोड या अनलोड करते हो ना, तो उसमें कुछ चार्जेस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। तो देखो, आपको अभी स्क्रीन पे एक पेज दिखेगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट का है। तो 4 जुलाई के यहाँ पे रेट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जब आप वो लिंक ओपन करोगे तो आप जिस डेट में वीडियो देख रहे होगे ना, तो आपको उस डेट के एक्सचेंज रेट दिखेंगे। तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। नीचे देखो, US डॉलर का मैं आपको दिखा देता हूँ, वही पॉपुलर है। तो US डॉलर में देखो, आप एंड में देखो, जब आप फॉरेक्स कार्ड लोड करते हो, यानी कि जब आप कार्ड अपना लोड करोगे, तो आपको $1 के अगेंस्ट में 87.13 की वैल्यू यहाँ पे देनी पड़ेगी, मतलब 87.13 की रुपीज़ की वैल्यू यहाँ पे देनी पड़ेगी। लेकिन वहीं इसके साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे जब आप कार्ड को अनलोड करते हो, अगर आप सेम डेट के अंदर ही कार्ड को अनलोड करते हो, तो 83.58 की वैल्यू आपको मिलेगी। तो मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 रुपए के आसपास का डिफरेंस आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप कार्ड को लोड कर रहे हो तब तो आपसे वैल्यू ज़्यादा ली जा रही है, लेकिन जब आप कार्ड को अनलोड कर रहे हो तो आपको वैल्यू कम मिल रही है। तो 4 रुपए के आसपास का डिफरेंस आपको मिल रहा है, तो इतना आप ये एक्स्ट्रा चार्ज, लॉस या कुछ भी मान के चल सकते हो। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको लोड और अनलोड करने में भी डिफरेंस आ रहा है। अब इस कार्ड से इंटरनेशनल ATM में कैश विड्रॉल की बात करें तो US डॉलर की बात करते हैं। यहाँ पे आपका $2 प्लस GST पर विड्रॉल का आपका चार्ज रहेगा। बैलेंस इंक्वायरी ऐसा कुछ आप करते हो तो आपका $0.5 प्लस GST का आपका चार्ज रहने वाला है। और मैक्सिमम आप एक दिन में इस कार्ड से 5000 US डॉलर्स या 5000 US डॉलर्स के बराबर आप किसी और कंट्री में कोई और करेंसी यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हो, तो $5000 के इक्वल जो करेंसी होगी वो यहाँ पे आप इस कार्ड से पर डे विड्रॉ कर सकते हो। अब इस कार्ड को लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है तो 2 चीज़ें चाहिए होंगी। आपके पास पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए और आपके पैन कार्ड की कॉपी, ये 2 चीज़ें हैं तो आपको कार्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में नहीं है तो भी आपको ये कार्ड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको 2 चीज़ें और एक्स्ट्रा चाहिए होंगी। आपके पासपोर्ट की कॉपी तो आपको चाहिएगी,
पैन कार्ड की भी जो कॉपी है वो भी आपको चाहिएगी। इसके अलावा आपकी एयर टिकट जहाँ पे आप जा रहे हो वो, या फिर आपका वीज़ा, इन दोनों में से कोई एक चीज़ चाहिए होगी। 3 चीज़ें हो गई। फोर्थ आपकी या तो पासबुक चाहिए या फिर आपकी 1 साल की बैंक स्टेटमेंट। तो ये 4 चीज़ें आपके पास हैं तो फिर आप ये वाला कार्ड बिना HDFC बैंक अकाउंट के भी अप्लाई कर सकते हो। तो बैंड में बात कर लेते हैं ये कार्ड आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। अब देखो, वैसे तो ये HDFC बैंक का कार्ड है, इसमें आपको कई फीचर मिल जाते हैं। 22 करेंसी लोड कर सकते हो, आपको इंश्योरेंस के कई सारे बेनिफिट देखने के लिए मिल जाते हैं। बट इसके अंदर ना मुझे एक नेगेटिव चीज़ काफ़ी बड़ी लगी कि भाई यहाँ पे जब आप करेंसी लोड और अनलोड करते हो, मैंने एग्जाम्पल भी दिखाया तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ रहा था। तो ऐसे में आपका करेंसी लॉस काफ़ी होगा लोड अनलोड करने पे। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। देखो, डिसीजन आपका है। लेना चाहते हो तो HDFC की वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर ब्रांच में जाओगे तो वो लोग भी अप्लाई करा देंगे। या फिर आप इस कार्ड के अलावा और दूसरे कार्ड का सजेशन चाहते हो जो अच्छे फॉरेक्स कार्ड हों, तो उनकी डिटेल्स जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी अच्छे फॉरेक्स कार्ड होंगे तो वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हो। इस कार्ड के बारे में ये थी सारी चीज़ें। होपफुली आपको इजी तरीके से मैंने बताई हैं, समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।